अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। आज का कोई प्रॉपर व्लॉग नहीं है बेसिकली। हम लोगों ने जो है ना डाइटिंग स्टार्ट की थी, तकरीबन 1.5 महीना हो गया, 1 महीना कोई तकरीबन 20-25 दिन हो गए हैं। और इस वक्त जो रिजल्ट था ना मेरा, मीन्स के 4 kg के करीब ऑलमोस्ट डाउन हुआ है, जो कि कम है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हेल्दी वेट जो है ना इतना ही डाउन होता है, यानी कि 1/2 kg से 1 kg पर वीक जो है ना वो नॉर्मल होना चाहिए। 1/2 kg की लिमिट में तो हम आते हैं, 1 kg वाली में नहीं आते। लेकिन 4 kg आई थिंक काफ़ी ज़्यादा नहीं है। 10 से 15 kg का टारगेट है, 10 kg तो मिनिमम 10 kg का टारगेट है। तो वो हम लगे हुए हैं। बीच में मैंने बहुत सारे लोगों से गाइडेंस वगैरह भी ली है कि किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इसमें जो है ना कुछ मैंने जो अपनी लास्ट वीक के अंदर कुछ ना कुछ खाया है ना, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। कुछ हेल्दी चीज़ें हैं जो कि मुझे काफ़ी जगह से मैंने रिसर्च के बाद ढूंढी हैं। इसमें बिल्कुल आपका शुगर स्पाइक भी नहीं होगा, क्योंकि शुगर, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक डायबिटीज़ जो है ना उस लेवल की नहीं है। प्री डायबिटिक है, प्री डायबिटिक में आप कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, बल्कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ। और अगर मेरा वेट 10 kg कम हो जाए तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जो है ना प्री डायबिटिक वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। अभी जितनी दफ़ा मैंने चेक किया है, हम लोगों ने फास्टिंग में रैंडम और 2 घंटे की, आफ्टर 2 घंटे मील के और उसके बाद जितने भी टाइम पे हमने किया, अल्लाह का शुक्र है शुगर लेवल्स नॉर्मल है हमारे, कोई राइज नहीं हुआ जब से हमें डिटेक्ट हुआ है। और उसके बाद जो है ना अभी मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं काफ़ी सारी डाइट, यानी कि डाइट जो है ना डिफरेंट टाइप के ब्रेकफास्ट आप क्या कर सकते हैं, सुबह के टाइम क्या खा सकते हैं। और इवन लंच तो हम स्किप ही करते हैं, रात को डिनर ही करते हैं मोस्टली। डिनर भी हमारा अर्ली होता है, यानी कि मगरिब के फ़ौरन बाद हम लोग खा लेते हैं खाना। और बाकी ये है कि मेरे बेटे की बर्थडे थी लास्ट 1-2 दिन पहले, वो भी हमने क्लिप डाला इसके अंदर, वो भी आप लाजमी देखिएगा। नहीं, 1-2 दिन पहले नहीं, कल ही हाँ, तो कल ही थी। हाँ, कल ही थी, तो 3 वो फरवरी भी को थी। थी। सब लोगों ने मिमी के कहने पे हमने जो है ना सेलिब्रेट भी किया। और वो सारे बैलून सलून में मिमी ने कहा कि लगाए हैं लाजमी, वो हमने लगाए भी। बाकी जो है कुछ यानी कि लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट हमने शेयर किया आप लोगों के साथ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता, हमें भी पहले कोई इतनी समझ नहीं आती थी। यहाँ तो सिर्फ ये होता था बिल्कुल सिंपल उबाल के सब्जियां खानी, वो भी खानी मुश्किल लगती है। अब हमने उसको थोड़ा सा जो स्टीम देने का तरीका भी है, उसके अंदर स्पाइस लेवल वगैरह सारा बैलेंस करके जो है वो बड़ा मजे का लगता है खाना खाना। और आतफ का उस हिसाब से जो है वेट कम जो कम है होता है। कम हुआ है। क्योंकि ये जितनी ज्यादा डाइटिंग कर रहे हैं ना, जितना ये बेशक वो पोर्शन लेते हैं ये खाने वाला, लेकिन मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं एक टाइम पे लाजमी तौर पे ना 1 पे ले लूं या 2 पे, लेकिन मैं 1 चपाती लाजमी लेती हूँ। इन्होंने 1.5 महीना हो गया, मैंने इनके लिए रोटी नहीं बनाई, 1 या 2 दफा बनाई है, वो भी चने, जो काले चने होते हैं ना, उनको मैंने ग्राइंड किया था घर में। जो हमारे पास जो ब्लेंडर होता है उसकी छिलके वाले काले चने। छिलके वाले काले चने पूरे साबुत लेके उसको ग्राइंड किया था। फिर उसको, उसका आटा भी बड़ा वो सख्त सा, और वो थोड़ा सा ना जिस तरह मकई का आटा होता है उसकी रोटी बनती है, उस हिसाब से मैंने रोटी आतप की जो है वो बना के इनको दी थी। वो भी हमने तब साग बनाया था। तो मैंने इनसे कहा कि ना आप चम्मच से साग खाएं, अकेला साग जो है वो हलक से उतरना मुश्किल होता है, तो चले सर्दियों का मौसम है तो थोड़ा सा इस तरीके से ट्राई कर लेते हैं। लेकिन ये है कि इस दफा हमने डिफरेंट रेसिपीज जो है वो ट्राई की हैं, और इससे आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा। क्योंकि जब हम देखते हैं ना, पहले खुद बंदे को कोई समझ नहीं आ रही होती, लेकिन इस दफा हमारी सब्जियां भी बहुत है, उसके साथ हम प्रोटीन जो है उसका इंटेक, अंडे शंडे सारा कुछ जो है वो दबा के मंड के खा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने पिछले जो है ना कई सालों में इतने अंडे नहीं खाए होंगे जितनी ट्रेज हमारे घर में इस दफा लगी हैं। नहीं, उसके मैं बाद उसके दूसरी बाद बात ये है कि वैसे घरों में आटा ज्यादा यूज होता है। हाँ। हम लोग क्या करते हैं कि चावल अभी भी हमारे घर में बनते हैं, लेकिन हम दोनों नहीं खाते, हम बच्चों के लिए बनाते हैं। आटा गुनता भी है, रोटी भी उसकी बनती है, लेकिन वो बच्चों के लिए बनती है। यहाँ एक टाइम पे मेरी एक रोटी होती है, बिल्कुल छोटी सी नॉर्मल साइज की चपाती, आतफ के लिए नहीं। लेकिन जो हम पहले होता था ना कि इतनी सी सब्जी, आधा किलो सब्जी बनाई तो वो पूरी फैमिली के लिए काफी है। वो नहीं, आधा किलो तो हम वो स्टीम देकर एक टाइम पे बैठे हुए खा ऐसे ही लेते है। हैं। जितनी दालें, सब्जियां, लोबिया, चिकन कह लें, मटन, बीफ, हर चीज, अंडे हमने इतनी मिकदार में खाई है ना, और मुझे समझ नहीं आती। हम लोग पिछले सामान 1-1.5 लेके महीने आते हैं, 1-1.5 महीने में सामान लेके आते तकरीबन। हैं, मैं इतनी सारी चीज बनाती हूँ, और वो जब उसको कांटे के साथ आप खाना शुरू करें, दही वगैरह खाएं ना, तो वो बड़ा जबरदस्त हो जाता है। बहुत उसकी मिकदार भी अच्छी तो खासी खाई जाती है। एनर्जी जो है ना, बड़ा एनर्जी लेवल सारा दिन फिट रहता है। पहले जो है ना शुगर के साथ मुझे जो प्रॉब्लम मीन्स के, एक तो मुझे थायराइड का इशू भी है, थायराइड की वजह से और प्री डायबिटिक होने की वजह से थोड़ा सा स्पाइक होती थी शुगर, जो उसकी वजह से जो है ना बॉडी के अंदर अजीब सी सारा दिन बेचैनी सी और थकावट, घबराहट सी, और कानों में मेरे अजीब सी घंटियां साई साई की आवाजें आती रहती थी दिन के अंदर, और टांगों के अंदर स्पेशली जो है ना ऐसे जैसे कोई चीज जो है ना मीन्स की कोई हार्ट बीट आपकी बहुत हार्ट तेज बीट मेरी बहुत तेज होने, वो तो खैर उसकी सोडियम की वजह से, क्योंकि सोडियम थायरॉक्सिन ले रहा हूँ मैं, उसकी वजह से है। हार्ट बीट का मुझे इशू था।
तो काफ़ी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है स्मूथ होनी शुरू हो गई हैं। और हमारा टारगेट ये है कि छोटी ईद के बाद जो है ना इंशाल्लाह हमारा टारगेट लिमिट के अंदर होगा हमारा वेट जो है। तो बाकी आगे वाली वीडियो देखें, इसके बाद हमने वीडियो बाकी लगाए हैं, कुछ खाने हैं अगले वीक के, और मेरे बेटे की बर्थडे की सेलिब्रेशन की थी। बाकी सुबह का नाश्ता हम लोग कर रहे हैं। नाश्ते में जो है ना इस वक्त मैं खा रहा हूँ हाफ़ फ्राई, ऑलमोस्ट 80-90% डन हाफ़ फ्राई है ये, थोड़ी सी रनिंग है इसमें। बाकी 7 टमाटर है, खीरा है और ऑलिव्स के चंद पीस हैं। और ये जो है ना ये खाएंगे तो बैलेंस डाइट है, सब कुछ इसमें है। और सुबह का नाश्ता आपका ऐसा ही होना चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। जब हम पराठे और मूलियों वाले और गोभी वाले और चीज़ें पराठे खाएंगे ना सुबह को। मेथी का सालन बनाया है, मेथी के सालन सैलड के साथ खाना है, चेक करें, टेस्ट सारे करने हैं हमने। और साथ ये योगर्ट है, सैलड है, मेथी है और चिकन का सालन रात हमने जो बनाई थी कढ़ाई, वो बचा हुआ थोड़ा सा। ये तीनों चीज़ों को मिला के हम लोग खाएँगे। ये जो है ना इस वक्त हम एक्सरसाइज करने के बाद ये वाला दोपहर के टाइम हम लेते हैं, ज़बरदस्त किस्म का शरबत है। हम क्या डालेंगे, प्याज डालेंगे और इसके साथ जड़ी बूटियाँ हैं, ये देखें मैंने तोड़ी हैं अपने किचन गार्डन से। ये प्याज की जो आती है ना, प्याज का ग्रीन प्याज है, ये गाजर के पत्ते हैं, ये हमारा पालक है, ये रॉकेट सैलड है, ये लेटस के पत्ते हैं, मेथी है और धनिया है, और ये यहाँ पे मूलियों के पत्ते हैं। ये सारा प्लेटर जो है ना ये ज़बरदस्त किस्म के इसके पकौड़े बनेंगे, आप ट्राई करें। और लें जी, आज नाश्ता भी आ गया। सुबह का नाश्ता जो है ना इसमें मैंने आज थोड़ी सी एडिशन की है, दिल कर रहा था मैंने इसमें जो है ना 1 टेबल स्पून जो भर के जो है ना बेसन का डाला है इस नाश्ते में मेरे। और ये 2 आमलेट हैं इसमें, बाकी जड़ी बूटियाँ तो हैं ही इसमें सारी, धनिया, टमाटर, प्याज, मेथी, पालक, सब चीज़ें डाल के। और साथ में मैंने 2 जो है ना टेबल स्पून इसमें नाश्ते के अंदर जो है ना मैंने डाले थे इसके बेसन के। जी रेडी हो गया हमारा, अभी उतारना शुरू हो गया, पहला बैच हमारा हो चुका है। और ये सलाद भी हमारा ऑलमोस्ट जो है ना कुक होने के करीब ही है। इसको कुक करके इसका सलाद बनाते हैं। और बच्चों की रोटियां भी जो है ना वो सेंक के ना इनको शवारमा ब्रेड के अंदर डाल के ये चिकन देते हैं, सारे सलाद वगैरह डाल के। ट्रे तो लेके आए थे बड़े वाली स्टील की, मंदी खाने के लिए, मंदी बनाने के लिए, लेकिन हमारे चावल अपने पैन कर दिए खुद ही। तो ये अभी जो है ना बोटियाँ खाने का काम आएगी इंशाल्लाह। लें जी, हमारा जो है ना कैबेज वाला ऑमलेट रेडी है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये बना के खा के देखें आप, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑमलेट बनता है और हेल्दी है। साथ में चाय है हमारी। यहाँ पे जी हमारा ऑमलेट सुबह का बनाने के लिए जो है ना उसका सामान रेडी हो चुका है। इसमें पालक और मेथी वगैरह भी डलेगी, और साथ में 2 अंडे और शिमला जो है ना वो काट के रख दिए। ये सुबह का नाश्ता हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट बनेगा। तो यहाँ पे जी नाश्ते के बाद चाय हम पियेंगे, चाय विदाउट शुगर ही पीते हैं, लेकिन चाय दूध वाली पीते हैं, उसके बगैर नहीं पी जाती। डिनर के अंदर जो है ना कितनी ही ज़बरदस्त चीज़ आज बनी है, चेक करें, सब्जियाँ और सौते की हुई सब्जियाँ, बॉयल की हुई सब्जियाँ इसको कहते हैं। आलू नहीं है ये, आपको आलू लग रहे हैं, इसमें शलजम है, गाजर है, मटर है, चिकन है, मूंगरे हैं, और क्या चीज़ है इसमें? इसके अलावा मेथी है, पालक है। हाँ, मेथी, पालक और सब वेजिटेबल हैं सारी सौते की हुई। हाय हाय हाय, धुआं निकालती हुई सब्जियाँ, क्या बात है। लें जी, हमारे जो है ना हमने लगा दिया हल्की फुल्की जो है ना डेकोरेशन की है, और मिट्टू भी तैयार हो गया हमारा ईजान। और ये हमने जो है ना हल्की फुल्की सी डेकोरेशन की है, ज़्यादा हैवी तो अच्छी नहीं लगती है वैसे हमें, बिल्कुल लाइट सी। और अली साहब और मैंने और अली ने और ईजान ने, तीनों ने हमने सेम शर्ट्स पहनी है हमने, एक जैसी, क्योंकि अभी बच्चे माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं। तो सब जगह से ना जो हमारे जो एक्स्ट्रा स्मॉल और मीडियम और इस तरह के साइज़ आने शुरू हो गए हमारे सेम। तो हम तीनों ने अभी सेम जो है ना की हुई है ड्रेसिंग। और इस वक्त खाना शाना बन रहा है। हम घर में ही प्रेफर करते हैं कि घर में ही खाना खाया जाए, क्योंकि बाहर के खाने आपको पता ही है बहुत ज़्यादा गंद बुलाई होता है सारा मोस्टली। तो कोशिश करते हैं कि मैंने तो वैसे भी डाइट वाला खाना होता है, सिंपल सा, कोई चिकन ऐसे या कोई सैलड वगैरह। तो बच्चों के लिए इनकी पसंद की चीज़ें जो इन्होंने कहा वो बन रही। हाँ, जो है ना रेडी हो गया अभी खाने में। बच्चों के लिए बनी बिरयानी और सैलड है हमारे लिए, और कटलेट, ये शामी कबाब है, और मेरे लिए तो चिकन है, मैं तो चिकन ही खाऊंगा। ये आजकल जो भी हम सालन पका रहे होते हैं, भुनी चीज उसके अंदर से निकलवा के, पहले ये दूसरों को मजाक करते होते थे कि लोग सालन पक रहा होता है उसमें से चीज भी निकालते हैं। अब चावल छोड़े हैं तो ये ऐसे खा रहे हैं। अली से आ जाओ, आप भी खाओ।
केक, उसके बाद केक बेक हो गया, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर उसको मोल्ड से निकाल के फिर अभी से केक जो बेबी की फरमाइश पे हमने सारा ही किया। बेबी कहती नहीं लगाए हैं बैलून, लाजमी लगाए। मम्मी ने कहा तो फिर मैंने लगाने पड़े मुझे, सारी दीवारों का वरना खराब हो जाता है टेप लगा। वरना बच्चे तो हाँ, वरना अली तो कह रहा था कि ना लगाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ना लगाए, मैंने भी कहा था। हाँ, लेकिन मम्मी कहती नहीं जी लगाएं, लाजमी लगाएं, तो इसलिए जो है ना लगाने पड़े हैं फिर। और मम्मी ने क्या खाना? मम्मी क्या खाओगी आप? राइस खा लेगी तो आप रख के आई होगी उधर देख मम्मी के। क्या खाना आपने? चलो जी, हैप्पी बर्थडे टू मी। आपने सोच रही जान, आपको क्या मसला हुआ है? आपने इतने बलूले से केक काटा है जैसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है आपके साथ। ये अली का केक जो है ना बेक होते होते थोड़ा सा एक साइड से मोटा हो गया, लेकिन बच्चे कह रहे हैं हमारा ये तो फायदा ही है कि हमें मिकदार जो है वो ज्यादा वाली मिल जानी। भाई को खिलाने दो। भाई का मैं भी खिलाऊंगा पहले, मैं भाई को खिला। ये लो अभी अली को खिला। चले जी, अल्लाह का शुक्र। ओहो, क्या कर रहे हो? उसको आराम से खिलाओ। आराम से खिलाऊंगा। केक वाला आज काम हो गया, हम लोग आज फ्री हो गए। अभी एक काम रह गया, अली का पिज्जा बनाने की फरमाइश है, वो हम इंशाल्लाह इसको कल बना देंगे। बाकी बच्चों की बर्थडे जो है वो हम लोग तो इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत बड़ा एहतमाम नहीं करते, बस जो इनकी खुशी होती है उसी हिसाब से बना के खिला पिला देते हैं और जबरदस्ती हो जाती है। अभी वेट करो, मैं आपको प्लेट्स में देती हूँ, रुको। ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने कोशिश की है। रेगुलर वीडियो तो नहीं हम लोग डालते हैं, कुछ दिनों के बाद हम लोग आपके साथ अपनी थोड़ी बहुत रूटीन शेयर कर देते हैं कि ये हमने किया है लास्ट वीक के अंदर या ये 2 वीक के अंदर। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो क्योंकि आजकल हमारा सारा काम जो है ना, हमारा फोकस अपनी डाइटिंग पे है और हम लोग सिर्फ सारा दिन अपने खाने पीने पे ध्यान देते हैं कि हम ये कर लें, ये कर लें। ग्लाइसीमिक इंडेक्स और ग्लाइसीमिक लोड पे हमारा जो है ना मोस्टली फोकस होता है कि हमने वो चीज़ खानी है जिसका लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स हो। बाकी ऑयल तो हमने छोड़ ही दिया, कुकिंग ऑयल नहीं यूज़ कर रहे, देसी घी हम यूज़ कर रहे हैं। और साथ में जो है ना मैंने ऑलिव ऑयल भी मंगवाया हुआ, वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल वो यूज़ करते हैं। बाकी ये है कि बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, एक जब भी नया व्लॉग हम करेंगे। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।